एसिड बेसिस और सॉल्ट की ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एसिड्स की। तो अगर मैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं तो जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अगर हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट्स के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर देगा। अगर हम किसी भी एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट सेम रह रहा है एज मेटल कार्बोनेट के केस में आया था, जैसे सॉल्ट, CO2 और H2O। अगर हमारा एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, इस केस में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। अगर हमारे एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। फर्दर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस हिसाब से हैं। हमें मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना है। तो मेटल में रिएक्शन में मैंने सबसे पहला रिएक्शन जो इसमें दिया हुआ है जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी जिंक जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो हमेशा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस देगा। जब भी आयरन अगर एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास फेरस क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर जो हमारे पास मेटल है जैसे जिंक है, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इन सभी चारों केसेस में जो जिंक क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है और जिंक सल्फेट है, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं और सब केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। जो सेकंड रिएक्शन है हमारे पास वो है एसिड का मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अगर मैं मेटल कार्बोनेट की बात करूं, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कैल्शियम सल्फेट CO2 और H2O आता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड आएगा, CO2 आएगा और H2O आएगा प्रोडक्ट में। अगर सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करें हम लोग HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा। अभी इन सब केसेस में हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है इट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें जो कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉल्ट हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग एसिड्स की पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन है बेसिकली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जब भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सेम चीज फॉर्म होगी, सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और वाटर फॉर्म होगा। तो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। जो सेकंड रिएक्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करेगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसिड की वो बेसिकली बेसिस के साथ है। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। सेम तरीके से अगर मैं नाइट्रिक एसिड को NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। फर्दर जो नेक्स्ट रिएक्शन है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। सारे के सारे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट एसिड की रिएक्शन है वो मेटल ऑक्साइड के साथ है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो मेटल ऑक्साइड है हमारे पास वो बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक होने की वजह से ये सेम वही रिएक्शन शो करेंगे जैसा बेस के साथ एसिड ने शो किया था, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं हम उसको तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं जिंक ऑक्साइड के साथ कर रहा हूँ तो हमारे पास जिंक क्लोराइड और वाटर आ रहा है। इस नेक्स्ट रिएक्शन में जब मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड आ रहा है, साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो बेसिकली ये मेटल ऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही शो करता है। तो ये कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज थी। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ एक केमिकल्स हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ब्रेड सोडा भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी। अब जब भी जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है। जब हम उसके ऊपर से CO2 पास कर देंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन रहा है ये बेसिकली इनसॉल्युबल होता है, तो इसके प्रेसिपिटेट जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और ये वाइट प्रेसिपिटेट हमें सॉल्यूशन के अंदर क्लियर विजिबल होंगे। लेकिन अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं लाइम वाटर में से तो जो मिल्की कलर होता है लाइम वाटर का वो डिसअपेयर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो वाटर में सॉल्यूबल है, इसीलिए जो मिल्कीनेस होती है सॉल्यूशन की वो डिसअपेयर हो जाती है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो है एसिड का मार्बल एंड एग शेल के साथ। बेसिकली जो मार्बल होता है या फिर एग शेल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो जब भी उनके ऊपर एसिड को पोर किया जाता है तो उसमें से बबल रिलीज होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल होते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें कि सब एसिड्स में क्या कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन चीज़ की बात करूं तो सबसे पहली चीज़, सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन होती है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें भी हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है। जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है ये डिसोशिएट हो जाता है। अब ये जो डिसोशिएटेड हाइड्रोजन आयन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये प्रॉपर्टी होती है सारे के सारे एसिड्स की। यानी कि अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे H पॉजिटिव आयन जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा ही। तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रेजेंस है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करती है। जैसे हम इस रिएक्शन को अगर स्टडी करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयन दे रहा है और क्लोराइड आयन दे रहा है। तो इससे पता चलता है हमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो ये 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है और एक सल्फेट आयन दे रहा है। वैसे अगर मैं नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करूँ वाटर में तो ये एक H पॉजिटिव और एक नाइट्रेट आयन दे रहा है। वैसे ही अगर मैं एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करूंगा तो ये एक एसीटेट आयन दे रहा है और एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो इन सब के सब एसिड्स में डिसोसिएशन के बाद H पॉजिटिव जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये H पॉजिटिव जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव बनाता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसीलिए जो हाइड्रोजन आयन है उसके सफिक्स में हम एक्वस लिखते हैं। अगर H पॉजिटिव एक्वस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये H3O पॉजिटिव है। तो इसीलिए डिसोसिएशन जब होती है हाइड्रोजन आयन की तो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज जो डिसोशिएटेड हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर हम ड्राई एसिड लें, ड्राई एसिड वो एसिड है जिसके अंदर कोई वाटर नहीं प्रेजेंट है। अगर हम ड्राई एसिड लेंगे तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न नहीं करता बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करने के लिए हाइड्रोजन आयंस का होना जरूरी है और हाइड्रोजन आयन तभी डिसोशिएट होंगे जब एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो बेसिकली जो ड्राई एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकते बिकॉज वो डिसोशिएट ही नहीं हुए होंगे आयन। अगर एसिडिक बिहेवियर की बात करूं, अभी हम एक डिस्कशन करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करती है। तो बेसिकली क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब वो वाटर में डिसॉल्व होती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर वाटर में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन देगा। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करती है।
तो क्या बेसिकली हम ये कह सकते हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो सब एसिड्स होंगे? नहीं, सारे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होते। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये एसिडिक नहीं है बिकॉज ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते अपने एक्वस सोल्यूशन में। तो वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में, सिर्फ वही एसिडिक हैं, जो नहीं दे सकते वो एसिडिक नहीं होते। तो एसिड के यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। वो किंग है केमिकल्स का, उसको हम कार बैटरीज में यूज़ करते हैं। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है वो अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज़ होता है, जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की बात करें तो ये क्लीनिंग एजेंट है, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं हमारे पास, जैसे हार्पिक हो गया, इन सब के अंदर अमाउंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का। तो हमारे पास सॉल्ट है एक बेंजोइक एसिड का, जिसको हम सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। जो कार्बोनिक एसिड है उसको हम लोग एरिएटेड ड्रिंक में यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं इनके अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एक यूजेस थे हमारे पास एसिड के, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एसिड के यूजेस क्या होते हैं।